नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद से बिहार की राजनीति में जैसे भूचाल सी आ गई है। एक साथ कई तरह के सवाल चल रहे हैं। सवाल यह चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी करेंगे। सवाल यह चल रहा है कि क्या बिहार में नई सरकार बनेगी। सवाल यह भी चल रहा है कि आखिर बिहार में अगर सरकार बनेगी तो किसकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा। तो इन तमाम सवालों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जब से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है तब से बिहार में एक अलग ही माहौल है। इस बात की चर्चा चल रही है कि बिहार में सरकार बदलेगी। क्या कहेंगे इस पे? चर्चा तो चलेगी ही चलेगी। जिस सरकार की बुनियाद ही ललन सिंह ने रखवाई, ललन बाबू ने और विजेंद्र बाबू ने, उसमें एक पिलर अगर हट जाता है तो सरकार कितनी अस्थाई है इसका तो अनुमान लग सकता है। तो अगर ये चर्चा चल रही है तो ये बहुत ईमानदार चर्चा है। आप ही नहीं, सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में जाइए, सत्ता के गलियारे में जाइए, तो यही चर्चा है कि अब आगे क्या बिहार में कोई नई सरकार बनने वाली है, जो सवाल आपने किया। तो अंदर की बात में आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक चर्चा खास ये होगी कि आखिर जो सरकार बनेगी बिहार में, वो बनाने की हैसियत किसके पास है, ये बड़ा सवाल देखना पड़ेगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी अगर एनडीए की बनती है या फिर महागठबंधन में? नीतीश कुमार, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नीतीश कुमार क्या एनडीए में जाएंगे? देखिए, ये बात की कहानी है। सवाल है कि पहले की सरकार बनाना है। अगर कौन बनाएगा ये सरकार? मैं उसी पे आ रहा हूँ ना कि सरकार कौन बनाएगा। दो ही लोगों को बनाना है। एक सरकार तो बिहार में चल रही है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं और डिप्टी हैं तेजस्वी यादव। अब सरकार बनाने का ऑप्शन है कि अगर सेपरेट तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं या फिर भाजपा के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं। दो ही ऑप्शन है ना भाई। यही दो ऑप्शन पर विचार करना है। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी, हम आप भी कर रहे हैं कि आखिर ऑप्शन क्या है। तो जो 127 1 2 3 का मैजिक फिगर है, वो फिगर है किसके पास? तभी तो कोई सरकार बनाएगी। या हम बनाएं, आप बनाएं, तेजस्वी बनाएं, चाहे नीतीश कुमार बनाएं। अभी तो वो फिगर है महागठबंधन के पास। लेकिन अगर महागठबंधन ब्रेक होता है, जिसकी संभावना ललन सिंह के इस्तीफे के बाद बढ़ गई, तो क्या तेजस्वी यादव के पास वो फिगर है कि वो सरकार बना सकते हैं? क्या फिर भाजपा या नीतीश कुमार के पास वो फिगर होगा कि वो सरकार बना सकते हैं? तो आइए थोड़ा विस्तार से इस पर जाते हैं। विधायकों की संख्या कितनी है? 79 आरजेडी की। अभी जो सरकार उनके साथ है, जो रहेंगे, कांग्रेस उनके साथ रहेगी, वाम दल उनके साथ रहेगी, माले उनके साथ रहेगा। तो घटता कितना है? 2-3 प्रोग्राम में आप भी बता चुकी हैं कि 7 से 8 विधायक की कमी है। इन 7-8 विधायकों की व्यवस्था करना है, लेकिन व्यवस्था हो रही है 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों की कि उनकी व्यवस्था की जाए ताकि सरकार को मजबूती दी जाए। कुछ विधायकों का इस्तीफा कराया जाएगा, कुछ विधायकों को एमपी का टिकट दिया जाएगा, कुछ विधायकों को नई सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। इस तरह के थ्योरी पर काम चल रहा है। कितना होगा, नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन तैयारी है आरजेडी के तरफ से। सर, एक सवाल और है कि सबसे पहले दावेदारी पेश करने की भी होड़ लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव पहले से प्रिपेयर कर पाएंगे कि वह अगर सरकार टूटती है और अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो वह एनडीए से पहले अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं? तो हमने कहा ना भाई कि 1 2 3 का फिगर किसके पास है। आप अगर इधर आइएगा, अगर ये महागठबंधन वाले ये सब पार्ट हटा दीजिए तो 78 विधायक भाजपा के पास है। अगर और अभी आज के तारीख में 45 विधायक जेडीयू के साथ है, तो वो तो मैजिक फिगर उनके पास है। एक निर्दलीय विधायक भी है, तो वो मैजिक फिगर है। लेकिन अगर जदयू विधायकों में टूट होती है, जो चर्चा है, एक मीटिंग भी हुई थी 13-14 विधायकों की, वो अगर हो जाएगा तब तो फिर नीतीश कुमार बहुमत भाजपा के साथ जाने के बावजूद अपना बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे, क्योंकि संख्या घट जाएगी। तो फिर बहुमत होगा कैसे? कांग्रेस तो समर्थन नहीं करेगी कभी बीजेपी का, वाम दल नहीं जाएंगे उनके साथ, बीजेपी के साथ, तो बहुमत तो नहीं होगा। बहुमत तो इधर होगा। वैसी स्थिति में या तो फिर राजद को तोड़ना होगा। जो खेल लालू प्रसाद खेल सकते हैं
तेजस्वी यादव खेल सकते हैं जेडीयू के साथ, जेडीयू वही खेल खेल सकता है आरजेडी के साथ कि आरजेडी के कुछ विधायकों का इस्तीफा करा के, कुछ को लोकसभा का टिकट देके और तमाम चीज़ें करके, मंत्री का ऑफर देके वो पार्टी को तोड़ सकती है, तब बहुमत आएगा। ऐसे बहुमत तो आना है नहीं। सर, तो जब बिहार में महागठबंधन अगर टूट जाती है तो जो इंडिया गठबंधन होगा, जो कि लोकसभा चुनाव के लिए बना था, फिर उसका क्या होगा? सब चीज़ें ना प्रभावित होगी। जैसे नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं, तब तो इंडिया गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। एक तो ऐसे ही वो धीरे धीरे किसी तरह चल पा रही है, अगर नीतीश कुमार ही हट जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार जो अभी सरकार चला रहे हैं उसको डिस्टर्ब करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, लालू यादव उसको डिस्टर्ब करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। देखिए, पहली प्राथमिकता क्या होगी लालू प्रसाद की? पहली प्राथमिकता है लोकसभा का चुनाव, अपने पार्टी का खाता खोलना, कि हम खाता कैसे खोलेंगे, वो खुलना ज़रूरी है। अभी तक अगर लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती बनी हुई है तो इसकी साफ वजह है कि लोकसभा चुनाव हमको लड़ना है साथ साथ, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस हम कर सकें। लालू भी जानते हैं कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलेगी, हम खाता खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, इसमें भी दिक्कत है। इसीलिए नीतीश कुमार के साथ रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन जो परिस्थितियां बदल गई, ललन बाबू का इस्तीफा हो गया, वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि अपनी प्राथमिकता को चेंज भी कर सकते हैं। अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अपनी प्राथमिकता बदल सकते हैं। तो पहले प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी लालू प्रसाद को, तभी सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल हो सकता है। और जो समीकरण है वो समीकरण वही है कि कुछ विधायकों का इस्तीफा कराना ही होगा, चाहे नीतीश कुमार आरजेडी के विधायकों का इस्तीफा करा दें या लालू यादव करा दें इधर वाले का इस्तीफा। तो एक चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं अंदर की हम बात बता दें आपको कि भाजपा विधायकों पर भी नज़र है। भाजपा के विधायक को भी आरजेडी तोड़ सकती है, तो भाजपा वाले को भी सतर्क रहने की जरूरत है। सर, अगर राजद की तरफ से भाजपा या फिर जदयू के विधायकों को तोड़ लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन इसका दूसरा पहलू तो यह भी है कि अगर इधर से अगर विधायक टूट जाते हैं कांग्रेस से, राजद से, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर वहां से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वहां तो पहले ही है, आप लोग कैपिटल टीवी में तो आप लोग कह ही रहे हैं कि एक ही शर्त है कि मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, तभी ये अलायंस सामने आएगा। और इसी एक पॉइंट पर नीतीश कुमार को फैसला लेना है, बाकी और किसी चीज़ पर फैसला लेना नहीं है। भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तभी सरकार बनेगी, नहीं तो फिर जैसे चल रही है राष्ट्रपति शासन लग जाए, तेजस्वी की सरकार बन जाए, भाजपा को इससे बहुत अंतर पड़ता नहीं है, वो अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन एक सिंगल शर्त है, मुख्यमंत्री भाजपा का, तभी कोई बात बनेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ललन सिंह ही सारे जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं राजनीति में उसके जड़ हैं, तो आपको क्या लगता है कि ललन सिंह किधर जाएंगे? ललन सिंह तो फिलहाल जदयू में रहेंगे, जदयू में फिलहाल रहेंगे जब तक कि जिन चीज़ों की संभावनाएं, अटकलबाजियों की हम चर्चा कर रहे हैं, विधायकों के जोड़ तोड़ का, सरकार बनाने का पूरा फार्मूला, एकदम कंप्लीट फार्मूला जब तक नहीं आएगा, ललन सिंह पर्दे के पीछे अपना काम करते हुए जदयू में रहेंगे। चूँकि एक अविश्वास वाला भाव तो ललन सिंह के लिए हो ही गया है जेडीयू में। जिस तरह से मिठाइयाँ बांटी गई आज जेडीयू कार्यालय में, वो क्या है, क्या दर्शाता है कि ललन सिंह की जो फंक्शनिंग थी उसको लेके पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं थे, एक अविश्वास का भाव था। तो वो चीज़ें ललन सिंह भी फील कर रहे हैं, तो बेचैनी तो होगी उनको भी, बहुत दिन तक वो बेचैनी सहना मुश्किल भी है। तो सही समय का इंतजार करेंगे ललन सिंह, सही समय आएगा तो पर्दे के बाहर भी वो आ जाएंगे। तो सुना आपने कि बिहार की राजनीति में कौन कौन से पहलू अब निकलकर सामने आ सकते हैं। चूंकि पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में काफी हलचल हो रही है, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। यह बात भी कहा जा रहा था कि जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ललन सिंह थे तो वह ठीक से पार्टी को संभाल नहीं पा रहे थे। तो अब इसके बाद जब उनका इस्तीफा हो गया है तो तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं कि अब बिहार में किसकी सरकार बनेगी और क्या क्या समीकरण निकलकर सामने आ सकते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है और लोकसभा चुनाव तक क्या लालू और नीतीश एक साथ मिलकर सरकार चला पाएंगे। आपका इस पे क्या कहना है, आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। और अभी के लिए बस इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार।